जब रात होती है तब अंधेरा होता है और इसी अंधेरे में जंगली जानवर निकलते हैं, चमगादड़ निकलते हैं, यहाँ तक तो भूत भी निकलते हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक और प्राणी भी निकलता है जो कि काफी अजीब है, और वो है हम जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर भी। हम ऐसे प्राणी हैं जो कि शिकार करने नहीं निकलते बल्कि कुछ ढूंढने निकलते हैं, डिस्कवरी करने निकलते हैं, और ये ऐसा मकसद है जो कभी खत्म नहीं होगा। ओके, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये भारत का लौता चैनल है जो कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करता है। और हाँ, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। मैं कहूँगा आप भी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो बायोलॉजी का हो या केमिस्ट्री का। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप में से कोई भी देख सकता है अगर आपका इंटरेस्ट हो स्पेस में, साइंस में, एस्ट्रो फोटोग्राफी में या फोटोग्राफी में। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं है तो आप जा सकते हैं या फिर आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेरे टेलीस्कोप के ऊपर। तो असल बात तो ये है कि मेरे पास टेलीस्कोप नहीं है। जी हाँ, डीप स्काई कैप्चर करने के लिए मेरे पास सही टेलीस्कोप नहीं है। ये बात सुनने में अजीब है, इसलिए आप कहेंगे, अरे बाबुआ, तेरे पास टेलीस्कोप नहीं है तो क्या है ये क्या टोट है क्या? अरे अरे अरे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लो, एक ने तो डिसलाइक कर दिया और देखो दूसरे ने तो चप्पल निकाल ली पहले ही। अबे भाई, पूरी बात तो सुन लो। Calm down. Let's not let calm down. असल में बात ऐसी है, जैसे कि मैंने बताया कि कई डीप स्काई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और मेरा टेलीस्कोप उन डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, बात सुनने में काफी अजीब है, लेकिन अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग टेलीस्कोप रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ भाभी, DSLR बहुत कमाल का कैमरा होता है और उसका रेजोल्यूशन तो और भी बेहतर, लेकिन उसमें 3 प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। पहली प्रॉब्लम है फ्रेम पर सेकेंड्स। DSLR का फ्रेम पर सेकेंड्स बहुत ही ज्यादा लो है। आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही, पहले एक इमेज लो, फिर बहुत सारा इंतजार और फिर अगली इमेज लेने के लिए तैयार। ओके, दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि है हीटिंग इशू। अगर आप DSLR से नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं तो कैमरा बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, लेकिन अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर करने लगते हैं तो कैमरा गर्म होने लगता है, यानी सेंसर गर्म। और अगर सेंसर गर्म तो नॉइज और ग्रेन्स बढ़ेंगे इमेज में। ओके, अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि काफी बड़ी है। मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए आप ये 2 इमेज देखिए। इन दोनों इमेज को एक ही कैमरे से लिया गया है, यानी सेम कैमरे से, वो भी सेम सेटिंग इस्तेमाल कर लेकिन फिर भी ये इमेज एक दूसरे से आपको अलग नजर आ रही होगी। इस वाली इमेज में ज्यादा डिटेल दिखाई दे रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? सेम कैमरा, सेम सेटिंग्स, लेकिन इमेज फिर भी अलग अलग। ओके, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कैमरे ने इस इमेज को ली है वो कैमरा मॉडिफाई करा गया है। मॉडिफाई कहें या कोई चीज निकाली गई है उस कैमरे से। क्या निकाला गया है? निकाला गया है आईआर कट फिल्टर। यह फिल्टर हर DSLR में होता है, इसे आप भी निकाल सकते हैं अपने कैमरे से। ओके, तो मैं टेलीस्कोप सर्च कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कौन सा खरीदूं। वैसे अभी मेरे पास टेलीस्कोप का बजट है 20,000 का। देखते हैं कौन सा मिलता है। ओके, मुझे लग रहा है मैं निकला था ऑल्टो लेने और पहुंच गया लैम्बोर्गिनी के शोरूम में। वहां जाते ही मुझे अपनी जेब चिल्लर के बराबर लग रही थी, इसलिए मैं वहां से निकल गया। हाँ भैया, बताओ कौन सा टेलीस्कोप पैक कर दूं, बड़ा या छोटा? भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है, यानी अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं एक नया टेलीस्कोप बाय नहीं कर सकता। ओह, मैं क्या कर रहा हूँ? असल में मैं टेलीस्कोप ढूंढ रहा हूँ खरीदने के लिए। मैं एक छोटा टेलीस्कोप ढूंढ रहा हूँ जिसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा हो। ओह, ये देखिए, हमें एक टेलीस्कोप मिला है। ये बच्चों के साइज का है, सस्ता रिफ्रैक्टर है। ये टेलीस्कोप लार्ज फील्ड ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। जी हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल लेंस वाला टेलीस्कोप है और साथ में इसमें बहुत चीप क्वालिटी का लेंस लगा होगा ऑफकोर्स इसकी प्राइस के हिसाब से। इसलिए इस टेलीस्कोप में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, लाइट बाउंस बैक और ETC। यही सब कारण है कि चीप रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप से एस्ट्रोफोटोग्राफी नहीं की जा सकती।
की जा सकती है, लेकिन इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होगी। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं मेन इमेजिंग के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को चुनूं। उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो कॉपी ढूंढने के बाद मुझे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिल गए। हमें ये दोनों मिले, इनमें से मैं एक चुन लेता हूँ और इस छुटकू को भी खरीद लेते हैं। बेचारा रो रहा है। ये छोटा टेलीस्कोप मेरे गाइड स्कोप बन जाएगा। ओके, तो कुल मिला के मैं 2 टेलीस्कोप बाय कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये कल तक पहुँच जाएगा। सर आपका कोरियर आया है, कहाँ आना है? मेन टेलीस्कोप खोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेडी का टेलीस्कोप है, मेरा पहला मेडी का टेलीस्कोप। वाह, ये तो कमाल का है। छोटा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा। मुझे इसे तोड़ने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन मुझे इसे तोड़ना ही होगा क्योंकि इसी काम के लिए मैंने इसे मंगाया है। ओके, तो बॉक्स के अंदर देखिए कई सारी एक्सेसरीज हैं। ये है फाइंडर स्कोप और ये है सोलर स्कोप और साथ में कमाल के आई पीसीज भी हैं और साथ में बार्लो भी है। ये सच में कंप्लीट टेलीस्कोप है, मुझे सच में पसंद आया। वैसे हाँ, अगर आपके पास डोप्शूनियन टेलीस्कोप नहीं है तो आप शुरुआत इससे कर सकते हैं। हाँ, ये तो एक मजाक है, जो भी हो। जैसे आप देख सकते हैं, ये है फोकसर। ये तो काफ़ी लूज है। ये तो मोटर बाइक है। स्टार्ट। चलिए मैं आपको इसका मिरर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सोलर फिल्टर निकालूंगा, कैप भी निकालूंगा। ये देखिए कितना छोटा मिरर है। और पीछे देखिए, कॉलिमेशन के लिए कुछ दिया ही नहीं है। ओके, आपने अब दोनों टेलीस्कोप देख लिया है, लेकिन अब वक्त है इन दोनों टेलीस्कोप को मिलाकर एक टेलीस्कोप बनाने का। मेरा प्लान है कि छोटे टेलीस्कोप को मैं गाइड स्कोप बनाऊं, क्योंकि उससे सिर्फ स्टार ही देखना है, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। मेन तो हमारा ये वाला टेलीस्कोप है, जो कि मेन इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इन दोनों टेलीस्कोप को साथ में जोड़ने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की। ओके, तो लगता है हमारा पार्ट प्रिंट हो गया है। हाँ, ये हो गया है। एक मिनट, ये कुछ हद तक हथकड़ियाँ जैसा लग रहा है। हाँ, हथकड़ियाँ। Your ass is mine! You're under arrest! जो भी हो, अब वक्त है वो काम करने का जो करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो है इस टेलीस्कोप की तोड़ाई। मुझे इस टेलीस्कोप को डिसअसेंबल करना होगा। Greetings chosen, I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is fading, there's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it, 'cause you're the ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, टेलीस्कोप का कलर बदल गया है और 3D प्रिंटेड पार्ट लग चुका है। अब वक्त है गाइड स्कोप तैयार करने का। गाइड स्कोप के लिए हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये पार्ट 3D प्रिंट करा है, मैं इसे इस पर लगा देता हूँ और ये लीजिए, हमारा गाइड स्कोप तैयार है। वैसे गाइड स्कोप 10,000 से नीचे आते नहीं हैं, लेकिन हमने 1000 में गाइड स्कोप बना डाला। ओके, अब हम गाइड स्कोप को टेलीस्कोप के ऊपर लगाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इस नए टेलीस्कोप को अपने माउंट पर लगा के देखता हूँ। ये स्क्रू अड़ रहा है, ये लग नहीं पा रहा है। हमें इन्हें काटना होगा। कोई नहीं, ये चीजें मैंने किस लिए खरीदी हैं। सेफ्टी ऑन। ये है एक्स का तरीका। ओके, तो फाइनली हमारी न्यू एस्ट्रो फोटोग्राफी रिग तैयार है। इस टेलीस्कोप को बनाने में बहुत सारा वक्त, मेहनत, पैसा और दिमाग लगा है। मैंने कुछ सिंपल स्टेप में आपको इस टेलीस्कोप को बना के दिखाया, लेकिन असल में कई सारी प्रॉब्लम आई जिन्हें हमने सॉल्व करा, अपग्रेड करा और फिर ये आपके सामने है। सबसे मेन प्रॉब्लम आई मुझे इसे बैलेंस करने में। इसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कैसे न कैसे इसे कर दिया। फिलहाल जो भी हो, हमने 10,000 के अंदर ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसे मार्केट से खरीदने में आपको 70,000 देने पड़ते या उससे भी ज़्यादा। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है इस टेलीस्कोप को टेस्ट करने का, शाम का इंतज़ार करने का। ओह नो, लगता है ये भी आज हमारे साथ ही रहेंगे, हमारी मदद करने। फिलहाल अभी थोड़ा वक्त बचा है, सोच रहा हूँ 2 नंबर चले जाऊँ।
何？お前はもう死んでいる。वहाँ मैं 2 नंबर में बिजी हूँ। यहाँ 2 से ज्यादा बंदर मेरे टेलीस्कोप के साथ खेल रहे हैं। इस बंदर ने इस वक्त आईपीस एंड बारो लेंस का बॉक्स उठा रखा है। उसके बाद मेरे लेंसेज बॉक्स से बाहर निकल के गिर जाते हैं और फिर ये बंदर 5x बार्लो उठाता है, लेकिन बार्लो देखने के बाद ये उसे फेंक देता है। उसके बाद ये मेरा लेजर कॉलीमेटर वाला बॉक्स उठाता है और खोल देता है, जिससे मेरा लेजर कॉलीमेटर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ये बंदर फॉर्म का टुकड़ा लेके भाग जाता है। उसके बाद 2 नंबर करने के बाद मेरी 1 नंबर की एंट्री होती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था। मैं आराम से बैठ जाता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मुझे अपने लेंसेज और कॉलीमेटर जमीन पर बिखरे हुए दिखते हैं। फिर मैं समझ गया मेरे 2 नंबर के दौरान यहाँ पर किसी की 4 नंबर की एंट्री हुई है। अब मैं गुस्से में हूँ क्योंकि इस एंट्री से मेरा 4000 से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। मेरा कॉलीमेटर खराब हो गया है और कुछ आई पीसेस भी। मेरे साथ ये तो बुरा हुआ ही, उल्टा आसमान भी आज साफ नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड चला गया। मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। तो टेस्ट ही नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कैप्चर करने वाले हैं वीनस और मून का ऑकल्टेशन। ऑकल्टेशन बहुत रेयर इवेंट होता है। ये तब होता है तब एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पीछे से पास हो। जाहिर बात है वो असल में उसके पीछे नहीं जाता, वो तो अर्थ के रिलेटिव हमें ऐसा दिखता है। इसी प्रकार आज है ऑकल्टेशन वीनस और मून का। मैं इसे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैंने किसी भी प्रकार का ऑकल्टेशन नहीं देखा, तो इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम है। जी हाँ, फर्स्ट टाइम। ओके, तो उस रेयर इवेंट को देखने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टेलीस्कोप को तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है हम देख ही लें। लेकिन जैसे ही मैंने टेलीस्कोप को सेटअप करा, बारिश आ गई। अब तो ये मिशन फेल मानो। अगर गलत जगह पानी चला गया तो सब पानी पानी हो जाएगा। हमें सब कुछ हटाना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। आप देख सकते हैं ये स्टार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये स्टार हमारी गाइड स्कोप से दिख रहा है और इसका आकार इस वजह से ऐसे है क्योंकि ये अनफोकस है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे फोकसर को, वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर है, यानी हम फोकस प्लेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इसके लिए जुगाड़ करना होगा। लेकिन इस बार मैं ऐसे ही जुगाड़ नहीं कर सकता क्योंकि ये कैमरा मेरे टेलीस्कोप से भी महंगा है। प्लान कुछ ये है कि मैं कैमरे को टेलीस्कोप से और भी दूर कर दूंगा ताकि हम फोकस प्लेन तक पहुंच सके। ऐसा करने के लिए मैं बीच में एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं कैमरे को टिका सकूं इतना दूर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सटेंशन पार्ट प्रिंट करा है। ये पहले वाला है और ये नया वाला। इसे प्रिंट होने में 2 घंटे लग गए, यानी 2 घंटे बर्बाद। लेकिन जो भी हो, ये पार्ट काम कर गया। अब हम गाइड स्कोप अलाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर बैक ऑनलाइन। मैंने टेलीस्कोप को मून की तरफ घुमाया है ताकि हम उसका फील्ड ऑफ व्यू चेक कर सकें, और ये देखने के बाद मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप देख सकते हैं मून का हमें कितना कम फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। हमें ज़रूरत थी इतने फील्ड ऑफ व्यू कवर करने की, लेकिन हमें मिल रहा है इतना। सेम इतना ही फील्ड ऑफ व्यू हमें अपने बड़े टेलीस्कोप से मिल जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि हम घूम फिर कर एक ही जगह आ गए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये टेलीस्कोप तो छोटा है फिर भी। तो मैं आपको बता दूं, असल में फोकल प्लेन कैमरे के सेंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब अगर मैं टेलीस्कोप में खाली कैमरा लगा के इस्तेमाल करूं तो ये वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये स्टार अनफोकस है, बल्कि हम एकदम एंड पॉइंट पर है फोकसर के। अगर हमें फोकस करना है तो 2x बालो लगाना कंपलसरी है।
लेकिन इससे टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। 2x बार्लो टेलीस्कोप की फोकल लेंथ दुगनी कर देता है, जैसे 300 से 600 तक, और 600 फोकल लेंथ तो मेरे बड़े टेलीस्कोप की है। यानी मैं बुरा फंस गया। अब मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा कि ये टेलीस्कोप बिना बार्लो लेंस के काम कर सके, वरना इसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है अगर मैं टेलीस्कोप को 20 से काट कर छोटा कर दूं। Stop it. Get some help.